ये बात है एक ऐसी बादशाहत की जहां परंदे आसमान पर फौज बनकर पहरा देते थे और हुआ एक तख्त को अपनी पीठ पर उठाए फिरती थी। एक ऐसी ताकत जिसके सामने जन्नात सिर झुका देते थे। लेकिन इस अजीम उल शान दरबार में एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने तारीख का रख बदल दिया। एक छोटा सा परिंदा गायब था और उसकी गैर मौजूदगी ने एक ऐसी मुल्का का राज फाश कर दिया जिसकी सल्तनत का सूरज कभी गुरूब नहीं होता था। नाजरीन कराम, यरूशलेम की तपती हुई धूप में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था। फजा में एक अजीब सा सुकून था, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से परिंदों की एक अजीम फौज ने आपके सिर पर परों का साया कर रखा था। धूप की एक तपती हुई लहर भी नीचे नहीं आ सकती थी। लेकिन अचानक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दामन पर एक तेज रोशनी पड़ी। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऊपर देखा तो हदहद गायब था। आपने बुलंद आवाज में पूछा, क्या बात है? मुझे हदहद नजर क्यों नहीं आ रहा? क्या वो गायब है? दरबार में खामोशी छा गई। किसी परिंदे के पर मारने की आवाज तक न आई। आपने ऐलान फरमाया कि अगर हदहद ने अपने गायब होने की कोई ठोस वजह बयान नहीं की तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा या फिर उसे ज़ब्ह कर दूंगा। दरबार में मौजूद हर जिन्न और इंसान ये सोचकर कांप रहा था कि आखिर हदहद गया तो गया कहां। थोड़ी देर बाद ही हदहद दरबार में पहुंचता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, उसकी सांसें फूली हुई थीं, लेकिन वो डरने के बजाय एक अजीब एतिमाद से कहता है, मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं वो खबर लाया हूं जो आपके इल्म में भी नहीं आई। मैं शहर सबा से एक ऐसी यकीनी और पक्की खबर लेकर आया हूं जिसमें कोई शक नहीं। हदहद की बातें सुनकर दरबार के तमाम जन्नात और इंसान हैरत ज़दा रह गए। हदहद कहता है, वहां मैंने एक औरत को देखा जो एक पूरी कौम पर हुकूमत कर रही है। इस मलका का नाम बल्किस है और उसे वो तमाम शान, शौकत और दौलत हासिल है जो एक अजीम बादशाह के पास होनी चाहिए। उसके पास एक ऐसा अजीम शान तख्त है जिसकी खूबसूरती बयान से बाहर है। लेकिन फिर हदहद का लहजा गमगीन हो जाता है। ए अल्लाह के नबी, इतनी दौलत और इतने बड़े तख्त के बावजूद मैंने देखा कि वो मुल्का और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा कर रही हैं। शैतान ने उनके बड़े एमाल को इतना खूबसूरत बना दिया है कि वो समझ रहे हैं कि वो ठीक रास्ते पर हैं। वो अल्लाह को सजदा नहीं करते बल्कि सूरज की पूजा करते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हदहद की बात सुनने के बाद फरमाया, हम बहुत जल्द देखेंगे कि तो सच कह रहा है या तो भी झूठों में से है। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक कागज निकाला और उस पर अल्लाह का नाम लिख दिया। ये महज एक खत नहीं था, ये एक दावत थी, एक चीलिंग था और एक मौजज़ा था। फिर आपने हदहद से कहा, मेरा ये खत ले जा और उसे उनके पास गिरा दे। फिर थोड़ी दूर होकर छिप जा और देखना कि अब वो आपस में क्या बात करते हैं। हदहद वो खत अपनी चोंच में थामता है और दोबारा सबा की तरफ उड़ान भरता है। जब हदहद मलका बल्कीस के महल पहुंचा तब वो महल इतना शानदार था कि आम इंसान की अक्ल दंग रह जाए। मलका बल्कीस अपने कमरे में आराम कर रही थी कि अचानक रोशनदान से एक खत उसकी गोद में आ गिरा। मलका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खत खोला। तवास पर लिखी तहरीर ने उसके होश उड़ा दिए। उसने फौरन अपनी सल्तनत के सबसे बासर और ताकतवर सरदारों का हंगामी इजलास तलब किया। दरबार में 312 ऐसे सरदार मौजूद थे जिनमें से हर एक 1000 मुसल्लह लश्कर का कमांडर था। मलका ने बुलंद आवाज में सरदारों से कहा, ऐ मेरे लश्कर के बुजुर्गों, मेरे पास एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ खत आया है। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है और उसकी शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से होती है। उसमें लिखा है कि मुझ पर सरकशी न करो और इताअत कबूल करके मेरे पास आओ। खत सुनने के बाद सरदारों ने मुल्का से कहा, मुल्का, हम कोई कमजोर कौम नहीं है, हम कुव्वत वाले हैं और बड़े बहादुर जंगजू हैं। हमारा लश्कर किसी भी दुश्मन को मिलियामिट करने की ताकत रखता है। अगर आप हुक्म दें तो हम सुलेमान की ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन फैसला आपका है। मुल्का अक्लमंद थी। इसने अपने वजीरों से कहा, मेरे वफादारों, तुम्हारी बहादुरी पर मुझे कोई शक नहीं, लेकिन याद रखो, जब कोई बादशाह किसी शहर में दाखिल होता है तो उसे तबाह कर देते हैं और वहां के इज्जतदार लोगों को जलील कर देते हैं।
लेकिन मैं अपनी कौम को इस तबाही में नहीं धकेलना चाहती। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी हिकमत अमली जाहिर करते हुए कहा, मैं जंग से पहले उनकी हकीकत जानना चाहती हूँ। मैं उनकी तरफ कुछ ऐसे तहाइफ भेजूंगी जिनकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं होगी। अगर वो सिर्फ एक दुनियावी बादशाह हुए तब वह इन माल और दौलत को देखकर खुश हो जाएंगे और हम पर गालिब आने का ख्याल छोड़ देंगे। लेकिन अगर वो वाकई अल्लाह के नबी हुए तो वो इन हकीर चीजों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। फिर मलका बल्कीस ने अपनी सल्तनत के सबसे माहिर कारीगर को बुलाया और एक ऐसा संदूकचा तैयार करवाया जिसकी खूबसूरती देखकर इंसान दंग रह जाए।